अपने काम के बल पर, अपनी सच्चाई के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर, अपने संघर्ष और अपने विजन के बल पर, जिन्होंने प्रदेश में नहीं कमेटी का प्रधान आजा ढीला ऐसी तीर्थ स्थली जहाँ पर इतनी बड़ी तपस्या प्रवासा ऋषि जी ने की हो, ऐसी जिन्होंने हमारे इलाके के लिए, पूरे हरियाणा प्रदेश के किसान गरीब के लिए एक बहुत लंबा संघर्ष अपने जीवन में किया है, एक बहुत बड़ी तपस्या। उन्होंने हमारा इलाका आगे जाए, हरियाणा आगे जाए और हमारी एक पहचान बनाई इस इलाके की, और उनकी तपस्या, उनके संघर्ष भरे जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है। कहना आसान है, इतना लंबा सफर राजनीति में, इतना लंबा सफर जनप्रतिनिधि के रूप में जनता के बीच में, एक एक दिन किसी भी जनप्रतिनिधि का जनता की नजर में एक एक दिन का आकलन किया जाता है। कोई एक किसी गांव में पंच की जिम्मेदारी भी मिले तो अगले चुनाव में पंच में, सरपंच में, अगले चुनाव में हर बात का तराजू पे तोल के जनता फैसला करती है। लेकिन इतना लंबा सफर जिस रूप से हरियाणा के विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में, एक मंत्री के रूप में और लगातार यहाँ से जनप्रतिनिधि विधायक के रूप में जो उन्होंने संघर्ष किया है, आज तक भी वो संघर्ष हमें प्रेरणा देने का काम करता है। और मैं उनको बहुत बहुत इस बात के लिए अपनी ओर से धन्यवाद करता हूँ। अपनी ओर से मैं ये धन्यवाद करता हूँ कि मुझे भी, जैसे इन्होंने कहा कि आज से लगभग 19 साल पहले जब लोकसभा के बाई इलेक्शन की बात आई, तब उन्होंने हुड्डा साहब को सलाह दी कि भाई यहाँ से जो है अपना अमेरिका से वापस दिए, दीपेंद्र को वापस बुलाओ। तो मैं, ये बात तो सही है कि अमेरिका में बढ़िया काम चल रहा था, डॉक्टर साहब अब जो है ना, आपने पापा को मनाकर आपने फंसा दिया। आपका मार्गदर्शन और आपका पूरा आशीर्वाद हर कदम पे आपने मुझे हमेशा दिया है। कभी भी किसी फैसले को लेकर कोई दुविधा की बात आई, कोई राजनीतिक फैसले को लेकर या जन सेवा में क्या सही है क्या गलत है, जब कदम उठाने की बात आई, मैंने अपना बड़ा मान के ईमानदारी से आपसे हमेशा पूछा और आपने उससे ज़्यादा ईमानदारी से हमेशा मेरा मार्गदर्शन करने का काम किया। मैं अपना धन्यवाद इस कार्यक्रम में आप सब यहाँ पे पहुँचे, मैं आप सबका बहुत बहुत, और इतनी देर तक आपने इंतजार करी, जितनी मैं समझता हूँ कि आप लोग पहुँचे वो एक अपनी जगह है, लेकिन इतने लंबा ये कार्यक्रम चला, इतने ज़्यादा वक्ता इस कार्यक्रम में थे और सबने अपनी पूरी बात कही। बहुत देर से आप लोग बैठे हो और मुझे पता है जो आप यहाँ पे, आपकी उपस्थिति, मेरे लिए आपकी उपस्थिति एक बहुत बड़े आशीर्वाद के रूप में मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कोशिश करूँगा कि ज़्यादा लंबी बात ना कहूँ, क्योंकि माताओं बहनों को जाना है और कामकाज भी संभालना है और आपको भी बहुत देर हो गई, बड़े बुजुर्ग यहाँ पे बैठे। मैं अपने गांव का धन्यवाद निमंत्रण के लिए भी करता हूँ और अपने गांव का, मैं दुबलदन गांव का, मैं अपनी ओर से अपने गांव में जो सदा आशीर्वाद रखा है, कभी भी कैसी भी परिस्थिति आई, देश में, प्रदेश में कोई भी राजनीतिक परिस्थिति आई, दुबलदन गांव की 36 बिरादरी का हमेशा पूरा आशीर्वाद, चाहे वो हुड्डा साहब ने जब चुनाव यहाँ से लड़ा लोकसभा का, चाहे उस चुनाव की उन चुनावों की बात रही हो, और जो मैंने जो मेरे को चार बार चुनाव लड़ने का अवसर मिला हो, हर चुनाव में, एक चुनाव से बढ़कर, हर चुनाव में एक से बढ़कर एक आपने इतना साथ और आशीर्वाद दिया। इस गांव का मैं ये कह सकता हूँ कि सांगी गांव मेरी जन्मभूमि है तो दुबलदन गांव मेरी कर्म भूमि है, मैं ये कह सकता हूँ। मेरे लिए सांगी में और दुबलदन में कोई फर्क नहीं हो सकता, क्योंकि आपने कोई फर्क नहीं रखा। जितना सांगी गांव ने आशीर्वाद दिया उतना आपने आशीर्वाद दिया, तो भाई आपने नहीं फर्क रखा तो मेरे लिए भी कोई फर्क नहीं हो सकता। ये मैं आपको ईमानदारी से कि आपका नाम हमेशा
आपने जो मौका दिया, मैं आपके नाम को हमेशा ऊपर रखूं, कभी आपको नीचे ना देखने का अवसर मिले, आपको हमेशा लगे कि आपने सही फैसला लिया है। और आपके आशीर्वाद से मुझे 3 बार लोकसभा में आपका प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। इस बार मुझे राज्यसभा में, क्योंकि सारे विधायक हमारे इस इलाके के जीते, और राज्यसभा में जाने का अवसर मिला, तो लगभग 18-19 वर्ष देश की सबसे बड़ी पंचायत में, शायद मेरी आयु में, देश में, केवल हरियाणा प्रदेश नहीं, देश में शायद इतना अवसर किसी को ना मिला हो कि मेरी आयु में 18-19 वर्ष तक देश की सबसे बड़ी पंचायत के जो है सदस्य के रूप में, वो आप सब आपकी देन है, और उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैंने हमेशा कोशिश करी कि मैं उस विश्वास पे खरा उतरूँ, और आज भी मेरी यही कोशिश है। किसी की मैं एहतियात कटौती यहाँ पे मैं नहीं करना चाहता, वो अफसर आएंगे वो करेंगे, लेकिन आज यहाँ पे जो आशीर्वाद आप सबका मिला है, वो ऐसे दिन मिला है। आज की तारीख, वैसे तो कोई इस तारीख का कोई वो ज़्यादा अर्थ नहीं है, लेकिन आज 21 अक्टूबर की ये खासियत है कि 2019 में 21 अक्टूबर को वोट पड़ी थी हरियाणा में जो सरकार बनी, तो यानी कि पूरा 1 साल, यानी कि आज से अगले जब 21 अक्टूबर तक होंगे, तो भाई ऐसे साल जो चुनावी वर्ष की जो है कि चुनावी वर्ष के शुरुआत में तो 1 वर्ष का समय हो, तो दुर्बल गाँव का ऐसी कोई सदी पर जो आशीर्वाद मिला है, ये आपका आशीर्वाद जो है मैं समझता हूँ रंग लेके आएगा हरियाणा के लिए और अपने इलाके के लिए खुशहाली लेके आएगा। मैं यही कह सकता हूँ, क्योंकि हमारा इलाका खुशहाल बने, आगे बढ़े, विकास हो, और हमारा प्रदेश आगे जाए, भाईचारे से, खुशहाली से हम लोग आगे बढ़ें। यही मैं समझता हूँ कि आज हमारी आपकी सब हर बात से ऊपर उठ के यही हमारी आपकी इच्छा है। कैसी सरकार है, 9.5 साल तक आपने, 9 साल तक, और 9.5 साल तक केंद्र में, और 9 साल तक हरियाणा में इनका कार्यकाल आपके सामने, आप खुद सक्षम हैं। इनका जो कैसा कार्यकाल रहा, उसका एक एक बात का फैसला करने में आप खुद सक्षम हैं। मैं उसमें कोई आपको मैं नहीं कुछ ज़्यादा लंबी बात कहूँगा, खास तौर पे क्योंकि आज इस कार्यक्रम को मैं चाहता हूँ कि कोई किसी की काट कटौती यहाँ पे मैं नहीं करना, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ जो 2019 में जब चुनाव हुए थे, उस समय बहुत नज़दीकी चुनाव था हरियाणा प्रदेश का, और नज़दीकी चुनाव था, कुल मात्र 3900 वोटों का फर्क था। 3900 वोट अगर कांग्रेस पार्टी की उसमें ज़्यादा आती तो कांग्रेस पार्टी की 36 होती और बीजेपी की 35 होती। सबसे ज़्यादा दल, तो सबसे बड़ा दल कांग्रेस पार्टी बनता। 3900 वोटों का फर्क, बहुत नज़दीकी चुनाव था। जबकि बड़ी भारी उस समय आपको याद होगा, बड़ी भारी, क्योंकि 10 की 10 सीट कांग्रेस पार्टी हारी थी, बीजेपी जीती 10 की 10 सीट लोकसभा में। और सबसे ज़्यादा जो रोहतक में जब जो नतीजा आया था, उसके बाद जो है मैं समझता हूँ कि आपके भी मन में 30 पहुँची होगी, हमारे मन में उस समय 30 थी। उससे एक माहौल बना, और जो बहुत बड़ी जीत दिखती थी बीजेपी की थी नहीं उनका, चलो वो मैं उस बारे में भी, उस बात में भी जो था, जो है देखो वो जो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं समझता हूँ दिन में गिनती कहीं और चल रही थी, रात में गिनती कुछ और बता रही थी। साम दाम दंड भेद का प्रयोग जो है, अपने विपक्ष में कोई ऐसी आवाज़ हो जो आवाज़ ईमानदारी से लोगों की लड़ाई लड़ रही हो, और सरकार को उस आवाज़ से ज़्यादा तकलीफ हो, तो उस आवाज़ को जो है किस रूप से उस आवाज़ को दबाया जाए, तो साम दाम दंड भेद की राजनीति की जाती है। मगर जो हुआ उससे नुकसान एक ज़रूर हुआ कि जो आगे उसके बाद 4 महीने बाद चुनाव हुए, तो चुनाव में थोड़ी सी वोटों का कसर रह गया, मात्र मैंने बताया जैसे 3900 वोटों का फर्क रह गया। मगर मुझे इस बार विश्वास है जो थोड़ा बहुत फर्क रह गया था, आज जैसे मैंने बताया भाई अगली जब 21 अक्टूबर को, तो कुल मिलाकर 8 महीने रहे हैं बचे हैं, क्योंकि 1 महीना आचार संहिता चुनाव से पहले और 3 महीने लोकसभा के चुनाव में, तो 8 महीने का समय है। इस सरकार का कार्यकाल जो बचा है आपने देख लिया। बाकी मुझे लगता है 8 महीने के बाद जब आप फैसला करेंगे तो सही फैसला करेंगे,
और वो जो 3900 वोटों का जो फर्क रहा पूरे प्रदेश में, इतना बड़ा प्रदेश है, इस बार हरियाणा प्रदेश में आपके आशीर्वाद से जो है मैं समझता हूँ सही फैसला होगा। मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि भाई जो है सही फैसला आपके हक का फैसला होगा, गाँव दुर्गुलन के हक का फैसला होगा, इस इलाके के हक का फैसला होगा, छत्तीस बिरादरी के भाईचारे का हक का फैसला होगा और हरियाणा के हक का फैसला होगा। इसमें मैं तो और जहाँ तक, मगर उससे पहले जो है लोकसभा का चुनाव भी आएगा। मैं समझता हूँ काफ़ी आपको भी पता है चारों तरफ से इस बार हरियाणा के अंदर एक पूरी लहर बनी हुई है, मगर उससे पहले जो लोकसभा का भी चुनाव आएगा, मैं ये जो है कुछ अपना कोई ना तो मैं समझता हूँ कि मैं कोई आपको कोई काम बताऊँ या अपनी कोई, मुझे मेरा तो जो है वो आपको पता है, आपके दिलों में है, मुझे विश्वास है कि भाई कि आपका आशीर्वाद इस बार मिलेगा और मैं अगर आपका आशीर्वाद मिलेगा तो मैं आपके आशीर्वाद से आपके आगे कोई कसर अपनी तरफ से मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि भाई ये चुनाव का वर्ष 4 महीने बाद इलेक्शन है लोकसभा, लेकिन राज्यसभा के सांसद कोटा अपने पास जरूर है। हरियाणा में 15 सांसद हैं, 10 लोकसभा के हैं, 5 राज्यसभा के, टोटल 15 हैं, 14 भाजपा के हैं, लेकिन एक विपक्ष की जो है एक विपक्ष के सांसद के रूप में मुझे जरूर अवसर मिला है। तो आपने जो आशा है भाई जरूर हम उसके हिसाब से, तो आज इस अवसर पे यहाँ पर मैं अपने सांसद कोटे से जो अभी, क्योंकि कुलदीप जी ने भी ये छोड़ दिया, गीता जी ने भी, और डॉक्टर साहब ने अपनी तरफ से यहाँ पे 21 लाख रुपए दिए हैं, लेकिन मेरा उनके प्रति भी फर्ज बनता है। तो एमपी कोटा मेरा, क्योंकि मेरा जो एमपी, मैं राज्यसभा में हूँ, सारे विधायकों ने वोट डाली है तभी हूँ, तो अपनी राज्यसभा कोटे से मैं अपनी तरफ से 31 लाख रुपए की ग्रांट नंबर 1 है। हम बेरोजगारी की बात करते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं रिपोर्ट गलत है, भारत सरकार बताती है बेरोजगारी में हरियाणा देश में नंबर 1 है, कहते हैं भारत सरकार की रिपोर्ट में हमें विश्वास नहीं। कोई एक महिला ने कहा कि बेरोजगारी इतनी हो गई, कोई फैक्ट्री लगवा दो, मेरा चंद्रयान पे बाहर भिजवा देंगे। आप महंगाई की बात करो तो ये मानने में मना कर देते हैं, नशा हरियाणा में बढ़े उसकी बात करो, अपराध की बात करो, और मुख्यमंत्री जी मैं समझता हूँ कि जनता से इतने कट ऑफ हो गए कि इनको अपने खुद की प्रशंसा सुनने की आदत हो गई है। ये इनको अगर कोई कुछ गलत बोले या कोई गलत तो नहीं, मगर कोई अगर जो ये सुनना चाहते हैं उसके अलावा कुछ और बोले, जो कोई अगर इनसे कोई जनता की तरफ से कोई ईमानदारी से कोई मांग रखे किसी बात को, उसको ये अदरवाइज लेते हैं और भड़क जाते हैं। ये जनसंवाद में आप कांग्रेस पार्टी सरकार बन रही है, और राजस्थान में जो लोग टक्कर बता रहे हैं, मैं समझता हूँ जब टिकट वितरण हो जाएगा, राजस्थान में जब टिकट वितरण हो जाएगा उसके बाद आपको बताएंगे कि राजस्थान में कहीं भाजपा टक्कर में नहीं दिखाई देगी। तो और मुझे पूरा विश्वास है चारों प्रदेशों में अच्छा जो है कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहेगा। चारों स्टेटों में हम जीतने जा रहे हैं, जैसे हिमाचल और कर्नाटक में जीते हैं, ऐसे इन चारों स्टेटों में भी लोग भाजपा की घमंड से दुखी हैं, भाजपा के अहंकार से दुखी हैं। भाजपा के प्रदेश सरकारों के अहंकार को तोड़ेंगे यहाँ के चारों प्रदेशों के लोग, और कांग्रेस पार्टी को मौका देंगे। किसान के दाम घटा दिए गए सर, और किसान के धान के भाव घटा दिए गए, आशा वर्कर हैं वो सड़कों पर उतर गई हैं। जहाँ तक धान की बात है, अभी तक एक्सपोर्ट में जो एक्सपोर्टर मांग रहे हैं, जो 1509 को जो पूरी तरह से एक्सपोर्ट करने की जो है जिस रूप से सहूलियत दी जाए वो नहीं मिली, इसीलिए आज उतना भाव नहीं बढ़ रहा धान का। तो इसलिए सारे जो ट्रेडर थे, चाहे आड़ती थे, वो स्ट्राइक पे थे। कल से स्ट्राइक तो खोली उन्होंने, वो खरीदे, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक उनको इजाज़त नहीं मिली। इंडिया गठबंधन के इसकी ये हमारी मांग है कि भाई ये मिले उनको, ताकि जो हमारा धान जो आज के दिन पूरे ग्लोबल मार्केट में जिसका बहुत अच्छा प्राइस फेच हो रहा है, तो उसका लाभ किसान को, देश के किसान को भी मिले। आज देश में कोई मतलब जो है खाद्यान्न भंडारों की कोई कमी नहीं है, तो एक्सपोर्ट करने की इजाज़त जो रूप से दी जाए, जो फ्लोर प्राइस तय किया जाता है वो एक्सपोर्टर्स जो मांग रहे हैं उस रूप से दिया जाए, ताकि उसका लाभ आज किसान को मिल सके। आज अगर सर्वे प्रोडक्शन हुई है हमारे देश में, बिजली के बिलों में 4 महीने का एडवांस सिक्योरिटी ली जा रही है उपभोक्ताओं को बगैर सूचना के, इसके बारे में क्या कहेंगे? तो ये सरकार तो तरीके ढूंढ के लोगों की जेब पे हमला करने का प्रयास करती है। जेब पे हमलावर सरकार है। लोगों को जो है मैं समझता हूँ, जैसे मैंने कहा, आज हरियाणा प्रदेश में
अर्थव्यवस्था चौपट कर दी खट्टर सरकार ने। कर्जा हरियाणा प्रदेश पे जितना 2014 में था उसके अनुरूप 4 और 5 गुना कर्जा बढ़ गया, जबकि ना तो कोई थर्मल का कारखाना लगाया, ना कहीं कोई मेट्रो लगाई, ना कोई नई रेल की लाइन बिछाई, ना तो ये कर्जा इतना क्यों बढ़ा। आज इस सरकार की जो है मैं समझता हूँ कार्यशैली इस तरह की रही है, तो उसमें किस रूप से लोगों की जेब पे चोट पहुंचाई जाए, ये आज काम हो रहा है। आज बड़े बड़े घोटालों का अंजाम दिया गया, एक्साइज में शराब घोटाले से लेकर आप देखिए धान घोटाले से लेकर ये एक्साइज घोटाले, माइनिंग घोटाले से लेकर आज प्रदेश में जो राजस्व जहाँ से आना चाहिए था वो आपने महकमे से बांट दिए, वहाँ पर आपके एक के बाद एक घोटाले हो रहे हैं। और जनता को जो है गरीब जनता को सरकार जो बार बार टैक्स का बोझ बढ़ा कर, जहाँ बिजली की बात आपने करी बिजली में, और इसीलिए हमारा संकल्प है जैसे हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने करके दिखाया, हरियाणा में जब सरकार कांग्रेस पार्टी को यदि लोगों के आशीर्वाद से मौका मिलेगा तो 300 यूनिट बिजली उपभोक्ता को फ्री देने का हम लोग काम करेंगे। आप इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे? हरियाणा में जरूरत नहीं मानते हैं आप? नहीं, जो है हरियाणा का इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पे है और प्रदेश स्तर की अलग स्थिति है। हरियाणा के अंदर इंडिया गठबंधन लोकसभा में मानते हैं कि आप बताओ, हरियाणा के अंदर किसी भी लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के अलावा किसी और दल का जो इंडिया गठबंधन में शामिल हैं या होना चाहते हैं, उनमें से किसी का भी जनाधार किसी लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस से ज़्यादा नहीं है। तो इसीलिए कांग्रेस सक्षम है, ना ज़्यादा है ना आसपास भी है। तो कांग्रेस सक्षम है आज हरियाणा में, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बनाएगी। हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज़ जारी है, बीजेपी जेजेपी की ये घमंडी खट्टर सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में, उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। 55 प्लस मानते हैं, कितनी मानते हैं? कई चर्चाएं चलती है 55 प्लस। हरियाणा में आपको याद होगा पिछली बार बीजेपी ने नारा दिया 75 प्लस, कहा था 75 पार। बीजेपी का नारे होते हैं 75 पास, उन्होंने कहा 75 पार। और उसके बाद जब नतीजा आया तो बीजेपी 40 पे अटक गई और केवल मात्र 3900 वोट का फर्क रह गया बीजेपी और कांग्रेस में। अगर 3900 वोट हमारी ज़्यादा होती, वो एक गांव की वोट ही होती है 3900 वोट। हरियाणा में बहुत ऐसे गांव हैं, 3900 वोट अगर हमारे ज़्यादा होते तो कांग्रेस की 36 सीट आती है, बीजेपी की 35 सीट आती है। इतना नज़दीकी मुकाबला 2019 तक ही इनसे इतना दुखी हो रहे थे। 2019 के बाद बात तो दुष्यंत चौटाला और बढ़ गया सरकार में। अब तो मैं समझता हूँ उसके बाद आज क्या हरियाणा की स्थिति बनी होगी। एक के बाद एक किसान आंदोलन देखना पड़ रहा है, कहीं महिला खिलाड़ी आंदोलन देखना पड़ रहा है, कहीं कर्मचारी आंदोलन देखना पड़ रहा है। जेजेपी को अब सीरियस नहीं लेते दीपेंद्र हुड्डा, क्या मानते हैं? शून्य पे मानते हैं क्या? देखिए, जेजेपी को हमें ऐसा कुछ नहीं कि हमें किसी को सीरियस लेने का या किसी को मजाकिया लेने का हमें कोई शौक हो। लोग जिस पार्टी को अगर सीरियस लेंगे हम भी सीरियस लेंगे। जी सर, एक